18 दिन पहले मेरी बहन के साथ दृष्ट व्यवहार हुआ था। कृष्ण यादव ने किया था। सर अभी तक पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? सर 18 दिन हो गए। 376 के उसके ऊपर पर्चा भी दर्ज हुआ और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। वो सुनने में आया कि वो 4-5 दिन स्टार्टिंग में घूम भी रहा था। वो शायद आम आदमी पार्टी का सदस्य है। बोला उसकी फैमिली के किसी सदस्य को उठाओ, क्या पता वो उस टाइम आएगा। तो कहते वो तुम भी ढूंढो, तुम ढूंढने की कोशिश करते। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम है, तुम ढूंढो। अगर हमारा काम होता तो हम पुलिस वाले के पास क्यों जाते, हम खुद ढूंढ लेते। रुके नहीं क्योंकि हमारी इज्जत की बात है। हम पैसों के पीछे सर हम नहीं भागते। हम सोचे हमें इंसाफ मिले। सर लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे तो नहीं लगता ये कहानी ठीक है, बेटी बचाओ। यहाँ पे तो बेटी बचाओ पढ़ाओ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो बेटियों के साथ गलत काम कर रहे हैं। पैसे दे के उन्हें दबाया जा रहा है। अब सुनने में ये भी लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि ये एक बंदों ने साथ किया, पता नहीं कितने लड़कियों के साथ किया, कितने जनानियों के साथ किया। आप जो कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो किस बारे में और क्यों? सर 18 दिन पहले मेरी बहन के साथ दृष्ट व्यवहार हुआ था। कृष्ण यादव ने किया था। सर इसके साथ छिड़कानी हुई थी। तो सर उस बारे में हम कार्रवाई करना चाहते हैं। कहाँ पे हुई थी ये जो आप बोल रहे हो, कि घटना कहाँ पे हुई? सर ये कृष्ण यादव अपने ऑफिस में किया था। जगह कौन सी? सर नया गांव में। नया गांव में? हाँ जी सर। अच्छा, सर नया गांव में हुई थी। सर अभी तक पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? सर 18 दिन हो गए। 376 के उसके ऊपर पर्चा भी दर्ज हुआ और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। वो सुनने में आया कि वो 4-5 दिन स्टार्टिंग में घूम भी रहा था। वो शायद आम आदमी पार्टी का सदस्य है। तो उसके वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमें ये भी डर है कि हमें सुनने में आया कि तुम्हारे जान की भी खतरा है। और क्या बोलिए? पुलिस पे भी गए थे उसके बाद 18 दिन हो गए, आपने पूछा नहीं जाके पुलिस वालों को क्यों नहीं पकड़ा? सर हम तो गए थे, वो कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं, तुम भी ढूंढो। और हम तो कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हम ना अरेस्ट नहीं, हमने रेंट भी पाया था वहाँ पे उनके घर पे, बट वहाँ पे वो मिला नहीं। तो हमने बोला उसकी फैमिली के किसी सदस्य को उठाओ, क्या पता वो उस टाइम आएगा। तो कहते हैं वो तुम भी ढूंढो, तुम ढूंढने की कोशिश करते। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं बट वो मिल नहीं रहा है। आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? सर मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कि वो आम आदमी सदस्य के पार्टी है, क्या पता उसके पैसों की वजह से वो कार्रवाई नहीं करती है। तो आप आगे क्या कदम उठाओगे? सर अगर हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो हम तो धरना डालेंगे। धरना कहाँ पे लगाएंगे? पुलिस स्टेशन के बाहर। अच्छा, जैसे या फिर आम आदमी पार्टी सदस्य बता रहे हो, हाँ लगता है कि आपको इस मुताबिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाँ जी सर मुझे लगता है, क्योंकि सर पहले भी हमारे एक केस ऐसे हुआ था। उसमें भी ऐसे हुआ कि हम थोड़ी लोअर फैमिली की हैं। तो उस टाइम भी हमने बहुत को गए वहाँ पे पुलिस थाने में, बहुत दौड़े भागे, हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो हमें इस टाइम भी यही लग रहा है कि पुलिस वाले कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो आराम से बैठे हुए हैं और वो हमें बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम है, तुम ढूंढो। अगर हमारा काम होता तो हम पुलिस वाले के पास क्यों जाते, हम खुद ढूंढ लेते। तो सर मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि कार्रवाई की जाए। अब जिस दिन घटना हुई उसके बाद आप पुलिस के पास गए थे और उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ पुलिस ने करवाया नहीं? हाँ जी सर मेडिकल भी हुई थी। मैं और मेरी सिस्टर हम वहीं पे थे। 1 बजे रात को हम खरड़ हॉस्पिटल में भी गए थे, वहाँ पे पूरी रात एडमिट थे। और नेक्स्ट डे हम शाम को 4-4:30 बजे वहाँ पे, उस दिन हमें कोर्ट में भी पेश किए थे जज के सामने। फिर उसके बाद हम आए थे। फिर उसके बाद मेडिकल कराने के लिए कहते, जब हमने फिर उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने फिर हमें बुलाया। फिर हम वहाँ पे गए तो मैंने बोला सर मेडिकल रिपोर्ट आ गई। कहते नहीं अभी मेडिकल रिपोर्ट आने में टाइम लगेगी। तो सर अब उसके बारे में कुछ इन्होंने बताया नहीं हमें। अच्छा, इन दिनों में आपको कोई लालच वगैरह जो कोई डरा धमकाया भी है कि आप फैसला कर लो या फिर आप पीछे हट जाओ, कोई ऐसा भी हुआ है? नहीं सर अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में हुआ था हमारे साथ। जब ये केस हुआ था उस टाइम हमें लालच दी गई थी पैसों की। और हमें धमकाए भी थे कि अपना केस वापस ले लो। जो मेरी मम्मी का पिछला केस है 326 का, तो उसमें इन्होंने बोला था कि वो केस तुम्हारा सारा केस मैं देखूंगा, तुम ना केस वापस ले लो, तुम केस मत करो। लेकिन हम रुके नहीं क्योंकि हमारी इज्जत की बात है। हम पैसों के पीछे सर हम नहीं भागते। हम सोचे हमें इंसाफ मिले।
इसलिए सर अभी हमने कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही अच्छी तरह जैसे हम आप सोच रहे हैं। किसी सीनियर अधिकारी से भी मिले हो, कोई एसएसपी साहब या डीएसपी साहब से मुलाकात की है इस बारे में, क्या पुलिस स्टेशन के एसएचओ तक ही आप सीमित थे? सर अभी तो एसएचओ तक की हुई है, हम्म। अभी डीएसपी पर कहीं नहीं गया, मैं एसएचओ के पास ही है अभी। क्या मांग करते हो आप सरकार से और पुलिस प्रशासन से? सर हम ये मान करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। सर लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुझे तो नहीं लगता ये कहानी ठीक है बेटी बचाओ। यहाँ पे तो बेटी बचाओ पढ़ाओ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो बेटियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, पैसे दे के उन्हें दबाया जा रहा है। अब सुनने में ये भी लोग अब ये भी बोल रहे हैं कि ये एक बंदों को नहीं साथ किया, पता नहीं कितनी लड़कियों को साथ किया, कितनी जनानियों को साथ किया, पहले किसी ने कदम नहीं उठाया, अब सारे बोल रहे हैं। जब हमने आवाज़ उठाई तो अब सारे बोल रहे हैं, पहले कोई नहीं बोल रहा था ये सब बातें। आप कहीं और जगह छोड़ के आज आपने यहाँ पे नगर कौंसिल दफ्तर में ही क्यों की है ये कॉन्फ्रेंस? सर हम इसलिए किए ना सर, क्योंकि हमें यहाँ पे ठीक लगा। आप क्या पता कार्रवाई आपके पास में हमारी बातें जाएगी, सबके पास जाएगी, तो क्या पता कार्रवाई करेंगे। तो नहीं, कहीं और जगह क्यों नहीं किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं किया, आज नगर कौंसिल दफ्तर में ही आपको क्यों आना पड़ा? सर क्योंकि हमें सर अपने आप पे भी डर लगता है कि जो हम कहीं और करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हम कहीं और नहीं गए यहाँ पे। इसलिए पब्लिक में सब जगह नगर स्टेशन की है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी यहाँ पे। अगर जो कोई प्रॉब्लम भी होएगी तो यहाँ पे सारे रहते हैं, तो उसमें कुछ सुझाव हो जाएगी। जैसे अभी आपने ये बोला है कि वो आम आदमी पार्टी का कुछ सदस्य है, अभी सीएम भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी के, पंजाब में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, हाँ तो आप सीएम से क्या गुहार लगाएंगे कि आपको इंसाफ मिले? हमें तो सर इंसाफ चाहिए, बस कुछ भी हमें सोच रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए कि जी अगर हमारे साथ इंसाफ होएगा तो क्या पता वो अगले बंदे को साथ नहीं करना चाहे। वो तो सुनने में पता नहीं कितने उसके ऊपर केस है। आज भी गई थी मैं पुलिस स्टेशन गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पर भी बोल रहे थे कि उसके पास पहला ये केस नहीं, बहुत केसें हैं, वो तो ऐसे काम करता ही रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको अगर सज़ा मिलेगी, उसे सज़ा दिलाया जाएगा, उसे सज़ा मिलेगी तो क्या पता वो बंदा सुधरे। तो कुछ लोग उनके जानकार वाले ये भी बोल रहे हैं कि वो बेकसूर है, कि जानबूझ के आप उनको फंसा रही हो, इसके बारे में क्या कहना है? सर किसी भी लड़की को इतनी शौक नहीं है कि अपनी इज्जत के बारे में ना खिलवाड़ करे। सर हम ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि सर हमें ना पैसों की ज़रूरत नहीं है। जितना भी हम सूखी रोटी खाते हैं हम अपने घर पे खुश हैं, तो सर हम क्यों उनके ऊपर, हम उसे तो जानते भी नहीं ना, हमसे उसे कोई दुश्मनी है। और मेन बात है सर हम अपनी इज्जत को थोड़ा खिलवाड़ करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि उनके कुछ जानकारों से हमें ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो बोल रहे हैं किसी पार्टी ने आपको प्लांट किया है, तो इसलिए आप जानबूझ के रोक लगा रहे हो, कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं? नहीं सर ऐसे कोई बात नहीं। अगर ये जानबूझ के हम ऐसे लगा रहे हैं तो आप मेडिकल चेक करा सकते हो, मेडिकल भी हमने करवा रखा है। अगर हमें जानबूझ के करवाना था हम मेडिकल नहीं करवाते, और हम इतना दौड़ते भागते नहीं है। सर हमारी इज्जत की बात है, हमें इंसाफ चाहिए। हम जानबूझ के क्यों करवाएं, किसी को क्यों बदनाम करेंगे? हम इतने दिनों से उसको जानते भी थे, कभी कभार हम नया गाँव में यहाँ पे इसकी टीवी की दुकान तो उस टाइम भी जानते थे। हम पहले क्यों नहीं, किसी और पे हमने क्यों नहीं इंजाम लगा, इसको ही क्यों चुने हम? अच्छा, पुलिस प्रशासन में आप भरोसा है कि वो पकड़ लेगी आने वाले? सर मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि 1.5 साल होने वाला है मेरी मम्मी का भी, उसमें भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं दौड़ती भागती रही वहाँ पे, बल्कि उन्होंने हमारे ऊपर उल्टा पर्चा पा दिया, हमें ही पकड़ के ले गए थे। और इस बार भी मुझे यही लग रहा है कि ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पैसे लेके बैठ जाएंगे। सर ये पंजाब पुलिस ना, मैं वर्दी की सलूट करती हूँ, बट सर मुझे ऐसा लगता है ना ये किसी काम की नहीं है, गरीब की नहीं सुनते। ये जिनके पास पैसे हैं उनकी बातें सुनते हैं, हम जैसे आम आदमी, हम जैसे गरीबों बंदों की नहीं, ये सुनते ही नहीं बिल्कुल भी। हमें डांट डपट के हमें बाहर भेज देते हैं, हमें डराते हैं। दिनों में आप जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आप एसएचओ तक ही सीमित रहे हो, उसके बाद एसएसपी को या फिर डीएसपी को मिलने की रखोगे आप? हाँ जी हम जरूर रखेंगे सर, हम 2-3 दिन देखेंगे, और नहीं हो तो हम धरना डालेंगे, और धरना से भी कुछ नहीं होगा तो हम डीएसपी के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे। क्या आपको किसी जान माल का खतरा भी है उनकी तरफ, लगता है आपको? सर सुनने में तो आया, सारे बोल रहे हैं कि बच के रहो, उस एरिया से कमरा खाली कर दो, क्योंकि बोल रहे कि तुम्हें खतरा भी है, आने वाले टाइम में तुम्हें खतरा होएगा। बट सर अभी तो फिलहाल जी हमें हमारे साथ कुछ भी होएगा सर,
कुछ भी आगे हमारे साथ कोई भी व्यवहार होगी, जैसे हमारे साथ कुछ भी गलत हो गया या हमें कुछ किसी ने हमारी मेरी फैमिली के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, तो इसके जिम्मेवार सर या पुलिस वाले होंगे या जो ये क्या नाम है इसका कृष्ण यादव है इनका, या कृष्ण यादव की जो टीम है उनके ये जिम्मेवारी होंगे सर। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਹੁਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। सर पीड़ित का ना आरोप है कि वो सरकार की पार्टी से बिलोंग करता है आरोपी, तो पुलिस दबाव में काम कर रही है। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। पीड़ित से आपकी कोई बात हुई है सर इसके? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।